हाय एंड वेलकम टू आवर शो शारा की शरारत। आज हमारे सामने एक ऐसी जोड़ी बैठी है जिसका हम रूबरू होने के लिए इंतजार कर रहे थे। वो जोड़ी है अरमान शेख और मायरा शेख। मायरा, तो हम आपसे शुरुआत करते हैं। हम आपसे 3 सवाल करेंगे आपके पार्टनर के बारे में, जो हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो आपका पहला सवाल है, शादी से पहले आपके शौहर मतलब अरमान की कितनी गर्लफ्रेंड थी? तुम्हारे दिल की हर धड़कन आजाद के लिए धड़कती है, लेकिन मेरे दिल की हर धड़कन सिर्फ तुम्हारे लिए। 1। That's the correct answer. अब हमारा अगला सवाल, ये बताइए आप में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से अरमान को आपसे प्यार हुआ? ये दिल माहिरा का था, माहिरा का है और हमेशा माहिरा का ही रहेगा। मेरे दिल की वजह से अरमान को मुझसे मोहब्बत हुई। बिल्कुल सही जवाब। लगता है मायरा आप इस डर को लेकर ही जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी और तीसरी सवाल की तरफ। ये बताइए अरमान की कौन सी बात जो सिर्फ और सिर्फ आप ही जानती है? आपके सीने में मेरे आजाद का दिल है, इसलिए आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स पैदा हो रही है। लाइक रियली? इस बार माहिरा सही जवाब दे ही नहीं पाएगी। अरमान का दिल उनका खुद का नहीं है। गलत जवाब। सॉरी मायरा, लेकिन आपने ये जवाब गलत दिया है। इसका सही जवाब है कि मिस्टर अरमान को किसी लड़की से प्यार था और उसका नाम था महर। जानती हूँ, क्योंकि जिस मेहर की बात आप कर रहे हैं वो और कोई नहीं, मैं ही। मेरा निकनेम मेहर है, तो इस लिहाज से जो इनके सीने में धड़क रहा है वो दिल बहुत पहले मेहर का हो चुका है, यानी कि मेरा। ओके कूल, तब तो फिर ये सही जवाब है। नाउ इज योर टर्न। अरमान, क्या आप तैयार हैं? प्यार की बातें तो बहुत हो गई, अब करते हैं थोड़ी नफरत की बातें। तो बताइए मायरा को किस रंग से ज्यादा नफरत है? आई लव पिंक। I'm sure वो कलर पिंक है। बिल्कुल सही जवाब। बाय द वे मिस्टर शेख, आप अपनी वाइफ की तारीफ करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। अरमान, अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये बताइए कि मायरा का फेवरेट स्पोर्ट क्या है? कितनी बार कहा है आपसे, आई हेट दिस गेम। जितनी एडवेंचरस इनकी लाइफ है, इनका फेवरेट स्पोर्ट फॉर्मूला 1 रेसिंग। बिल्कुल सही जवाब अरमान। लगता है कि आप अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो उनकी दिल की बातें आपको सब पता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी सवाल की तरफ। अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया तो आप दोनों को मिलेगा सबसे प्यारी जोड़ी का टैग। तो आखिरी सवाल ये है, मायरा ने आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों किया? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है आजाद। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं अच्छे बुरे में फर्क करना भूल गई हूँ। अगर उसकी मेरी जिंदगी में वही जगह है जो आपकी थी, तो ये बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ।
मुझे आपसे कोई इशारा चाहिए आजाद। ये बात तो मायरा कभी किसी के आगे नहीं कहेगी। एक्चुअली मायरा ने कभी हाँ कहा ही नहीं। वो इनके मरहूम शौहर की कब्र के पास इन्हें एहसास हुआ कि मैं इनसे कितना प्यार करता हूं, और इन्हें मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वाओ, अमेजिंग, कांग्रेस अरमान, आपने सही जवाब दिया है। कांग्रेचुलेशन, आप लोग ये किताब जीतते हैं। मायरा, ये सैश आप अपनी हाथों से इनको पहनाइए। इस बार भोपाल की सबसे प्यारी जोड़ी है अरमान और मायरा। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं जब भी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे आंखों की रोशनी चली जाती। किसी भी तरह से रोकी, मैं परेशान हो चुकी हूँ। तुम्हें पहले ही बता दिया गया था कि अपने ताकतों के बदले तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। अब कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है ना। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना कुछ खो चुकी हूँ। मेरा अभी अभी निकाह हुआ है, लेकिन मेरे शौहर के साथ जिस्मानी ताल्लुकात नहीं। इससे बड़ी कुर्बानी एक औरत के लिए क्या हो सकती है, और मुझ जैसी औरत के लिए तो बिल्कुल। जिस्मानी रिश्ता मना है, लेकिन सिर्फ अपने शौहर के साथ। एक मिनट, आपका मतलब है कि मैं? हाँ खान बेगम, जवान खून हमेशा मदद करते हैं, और ये बात तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी जवान इंसान का खून करके उसका खून आपको लाके दूं। जब भी बात करोगी मरने और मारने की ही करोगी। कभी तो प्यार मोहब्बत की भी बातें कर लिया करो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ताकतें तुम्हें वापस मिले, तो उस खास निशान वाली लड़की को तुम्हारे पहले बेटे के साथ जिस्मानी रिश्ता कायम करना होगा। इस बात का तो मैं भी इंतजार कर रही हूँ। उन दोनों का निकाह हो चुका है, और जब मियाँ बीवी का रिश्ता एक बार बन जाए तो उसे मुकम्मल होने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन तब तक, जब तक वो दोनों करीब नहीं आते, कुछ करिए। आप सुन रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? इसका जवाब मैं तुम्हें बहुत जल्द दे दूंगी, लेकिन तब तक जवान खून को अपना काम करने दो और मेरी बात सुनो।
बहुत खुश हो ना तुम? क्या मैं भोपाल की सबसे प्यारी जोड़ी का टैग मिल गया? आज मैं तुम्हें अपनी बीवी होने का सही मायने में दर्जा दूंगा। मैं तुम्हारी असली जगह दिखाता हूं। अरमान, अरमान, अरमान उसे छोड़िए। अरमान हटिए प्लीज। अरमान, मैंने कहा हटिए। अरमान हटिए। अरमान खुदा के लिए हट जाइए। अरमान प्लीज। अरमान, अरमान, ये सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ ये सब नाटक है और मैं बेवकूफ बनने वाली नहीं हूँ। प्लीज उठ जाइए। अरमान, मैंने कहा उठ जाइए। अरमान प्लीज उठिए। अरमान, अरमान, अरमान आंखें खोलिए। अरमान खुदा के लिए आंखें खोलिए, उठिए। अरमान, काला, लतीफ, जल्दी आइए प्लीज। अरमान, अरमान आंखें खोलिए। अरमान, 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 मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी अरमान, क्योंकि आपके सीने में मेरे आजाद का दिल और मेरे आजाद के दिल को कुछ नहीं होगा। अरमान उठिए प्लीज। अरमान, 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 अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अरमान, अरमान आप ठीक है ना? आप, अरमान आप ठीक है? अरमान,
अरमान, आप ठीक है ना? अच्छा रुकिए, ये दवा खा लीजिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आपके उठने के बाद सबसे पहले आपको ये दवा देनी है। प्लीज ये नाटक बंद करो एंड जस्ट लीव मी अलोन। ओह माय गॉड, कौन सा नाटक कर रही हूँ मैं? मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ये दवा खानी ही खानी है, क्योंकि अगर आप ये दवा नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, और आपको मरने थोड़ी दूंगी मैं, एटलीस्ट इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। क्या? जब कोई अच्छी बात करता है ना तो चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए। आप ऐसे गुस्से में लाल पीले क्यों हो रहे हैं? आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने आपकी जान बचाई। इसी बहाने आपको एक और मौका मिला है मुझे तंग करने का, मुझे परेशान करने का। तुम हो क्या? किस तरह की औरत हो तुम? तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज है कि नहीं? मैं तुम्हारे साथ कैसा भी सुलूक करूं तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्लीज, और तुम किसी भी एंगल से वो अबला औरत नहीं हो, फिर हमेशा क्यों मेरी डोर मैट बनने के लिए तैयार रहती हो? यू आर राइट, अबला औरत नहीं हूं मैं, लेकिन डेफिनेटली एक औरत हूं। वो औरत जो निकाह के रिश्ते में यकीन करती है, वो औरत जो अपना घर बसाना भी जानती है और अपनों को मनाना भी जानती है। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए सूप लेके आती हूँ। तुम्हें बीवी बनने का शौक है ना? अब तुम्हारा ये शौक मैं पूरा करूंगा। घर में कोई नजर नहीं आ रहा, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा।